Hello everyone, welcome to my channel. This is my first video on YouTube. This video is mainly designed for you, and it is mainly related to spoken English. If you want to improve your English and want to enhance your English, and if you are a beginner, then this channel is for you. और यदि आप इसे बेसिक पॉइंट से समझना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो मेनली आपके लिए है और ये चैनल भी आपके लिए डिजाइन किया गया है। और अब हम इसमें बात करने जा रहे हैं कि यदि आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इसमें हम बात करेंगे। इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जिस तरह से हम हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसी तरह से इंग्लिश भी एक ग्लोबल लैंग्वेज है। लैंग्वेज के ही अंतर्गत हम ग्रामर की स्टडी करेंगे और इसमें पर डे आपको ग्रामर, बेसिक वोकैब, सारी चीज़ें दी जाएंगी। और इसमें आपको मेनली लर्निंग भी सीखना होगा। लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारे स्किल ज़रूरी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे बताई जाएंगी। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें स्पोकन इंग्लिश के लिए ज़रूरी होती हैं, क्या चीज़ सीखना ज़रूरी होता है, हम उसी में मेनली बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक जानकारी देंगे कि लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या होता है? जिस तरह से हिंदी लैंग्वेज है, उसी तरह से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज में भी थॉट, आइडियाज, इमोशन को व्यक्त किया जाता है। और उसी का एक छोटा सा पार्ट होता है ग्रामर। लैंग्वेज में मेनली जो है थॉट, आइडियाज, इमोशंस को व्यक्त किया जाता है। जिस तरह से आप हिंदी में अपने थॉट, आइडियाज, इमोशंस को व्यक्त करते हैं और अपने दोस्तों से बात करते हैं, कलीग्स से बात करते हैं, घर में बात करते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी थॉट, आइडियाज, इमोशंस को व्यक्त किया जाता है। और उसी का छोटा सा पार्ट जो होता है ग्रामर होता है। ग्रामर में हम मेनली स्टडी करते हैं सेट ऑफ रूल्स की, पैटर्न्स की, और किस तरह से इंग्लिश को सही ग्रामर के यूज को हम यहाँ पे देखेंगे, कैसे यूज किया जाता है। और इसमें हम स्टडी करेंगे और क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टडी करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की और क्या स्टडी करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको एज ए होल मतलब सब कुछ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसका क्या रोल होता है, उसमें रूल और स्ट्रक्चर का महत्व होता है। तो इसमें सिर्फ आपको स्पोकन के लिए जितना ज़रूरी होगा उतना ही बताया जाएगा। और क्या आपको बताया जाएगा, इसमें आपको वोकैब भी दिया जाएगा। डेली यूजेस से रिलेटेड जो भी वोकैब होगा, जो भी चीज़ें होंगी, आपको पर डे दी जाएंगी। और क्या दिया जाएगा, आपको कुछ क्या दी जाएंगी, स्टोरीज के थ्रू कैसे आप अपनी इंग्लिश को इन्हेंस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, उस चीज़ को भी यहाँ पे बताया जाएगा। कुछ ना कुछ स्टोरी पर डे दी जाएगी और उसके थ्रू आप अपने चीज़ों को सुधार सकते हैं। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे वॉइस की। उसके बाद हम बात करेंगे किस चीज़ की, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे टेंस की। टेंस की बात करेंगे, यहाँ पे टेंस की भी स्टडी कराई जाएगी। पूरा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबकी जानकारी दी जाएगी और बाकायदे आपको नोट्स भी बनवाया जाएगा, लेकिन लिखना आपको ही पड़ेगा। और आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब कुछ साथ साथ में चलेंगे, इसलिए आपको लर्निंग भी करना पड़ेगा, रीडिंग भी करना पड़ेगा, स्पीकिंग भी करना पड़ेगा। तो आपको पर डे नोट डाउन करना पड़ेगा। आपको अपने हाथों को थोड़ा तो तकलीफ देना ही पड़ेगा। पढ़ाना मेरा काम रहेगा, लेकिन सीखना आपका काम रहेगा। और सीखने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको तो करनी ही पड़ेंगी। और अगली चीज़ है जो है वॉइस भी हम इसमें बताएंगे कि वॉइस क्यों ज़रूरी होता है, स्पोकन इंग्लिश के लिए वॉइस क्यों ज़रूरी होता है,
उसकी भी स्टडी कराएंगे, रूल्स लिखाए जाएंगे, लेकिन रूल्स के साथ साथ प्रैक्टिकल उसका यूज हम कैसे करते हैं वो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद होता है आपका नरेशन भी आपको बताया जाएगा। नरेशन का हालांकि ज़्यादा यूज नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आपका नरेशन का ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत आपको इसमें बताया जाएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा मॉडल्स। जितने भी मॉडल्स हैं, मॉडल्स का अहम रोल होता है स्पोकन इंग्लिश के लिए, तो मॉडल्स भी आपको पूरा बताया जाएगा, लिखवाया भी जाएगा, और कैसे प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में मॉडल का कैसे यूज होता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा, नोट्स बनवाया जाएगा। फिर उसके बाद होता है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं ये किस तरह से इसका यूज होता है, क्या इसका प्रैक्टिकली यूज होता है, उसका भी यहाँ पे डिटेल में स्टडी कराया जाएगा और आपको उसका नोट्स बनाना रहेगा। तो हमारे ओवरव्यू में था कि फिर इसके साथ साथ हम क्या बताएंगे, छोटे छोटे जो टर्म होते हैं ना, उस टर्म को भी पढ़ना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज में ये ज़रूरी नहीं है कि हम फैक्ट जान लिए, ग्रामर रट लिया, वोकैब रट लिया तो सब कुछ हो गया। रटने से नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिकली इसे अप्लाई नहीं करेंगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपका 30 दिन में हो जाएगा, 60 दिन में हो जाएगा। और आपने हिंदी तो यूं ही सीखा नहीं होगा कि 1 दिन में सीखा होगा, 2 दिन में सीखा होगा, नहीं, आपने सीखा नहीं है, बस उसे सुना है, उसके बाद जानते जानते आपने उसे बोला है। अचानक आप बोलने नहीं लगे थे, तो आप उसी चीज़ को याद करते हुए इस भी भाषा को उसी तरीके से सीखेंगे। ग्रामर उसमें मेजर पार्ट नहीं है, मेजर पार्ट उसमें ग्रामर नहीं है, ग्रामर उसका लैंग्वेज का छोटा सा पार्ट है, तो उसकी स्टडी करेंगे, वोकैब की स्टडी करेंगे, पैसेज की स्टडी करेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो हम बताएंगे, ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है वो भी यहीं पे बताया जाएगा। और हाँ, इनफैक्ट यहाँ पे ये बताया जाएगा, ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसका कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। और इसके साथ और हम क्या क्या चीज़ें बताएंगे ये भी हम आपको बता दें। लेटर्स की स्टडी करेंगे, लेटर्स की स्टडी करते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, लेटर कितने लेटर्स होते हैं, कितने वोवेल्स होते हैं, उस सब के बारे में बताएंगे। और नेक्स्ट चीज़ें हम बताएंगे वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स के बारे में भी स्टडी कराई जाएगी। वर्ड्स के बाद आ जाएगा आपका सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंसेस। तो लेटर्स की स्टडी करेंगे, वर्ड्स की स्टडी करेंगे, सेंटेंसेस की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ हम बताएंगे। उसके बाद हम आपको क्या बताएंगे, पैराग्राफ की स्टडी कराएंगे। पैराग्राफ आपका लेटर्स, वर्ड, सेंटेंसेस, पैराग्राफ, इन सब के बाद हम बताएंगे कि सेंटेंस के फॉर्मेशन कैसे होते हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया जाएगा। और हाँ, एक एक चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही कंटेंट चाहते हैं, हर एक टॉपिक पे चाहते हैं, हर एक टॉपिक आपको बताया जाएगा, सब कुछ अच्छे से समझाया जाएगा, बिगिनिंग से एडवांस लेवल तक समझाया जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आगे से इसी तरह से सेशन चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको इसी तरह से वीडियो चाहिए, मटेरियल चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।